राधे राधे बच्चों। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए इस सर्सर रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम मॉडर्न फिजिक्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। जो जेईई नीट के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करवा रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स में भी हम आज न्यूक्लियर फिजिक्स के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। मॉडर्न फिजिक्स के अन्य पार्ट भी हम बना चुके हैं जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो करते हैं लेक्चर स्टार्ट। माय नेम इज मनोज जांगिड एंड दिस इज योर क्यूट सा चैनल स्टूडेंट वाला। इसके अंदर हमारा एज्यूम रहेगा कि आप थ्योरी है या फिर एनसीईआरटी से पढ़कर आते हैं, लेक्चर लेकर आते हैं ताकि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। यदि नहीं भी पढ़कर आ रहे हैं तो हम आपको क्वेश्चन वाइज कॉन्सेप्ट बताते हुए चलेंगे और करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। देखो इसके अंदर आपको पॉज करना है। पॉज करने के बाद में आपको एक बार स्वयं से आंसर मैच करना है कि इसका आंसर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। तो इसके अंदर देखो पहले में बोला गया है, इसके अंदर आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं। उन स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो इसके बारे में देखो पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं उसके बाद में इनके बारे में बताते हैं। तो देखो एटम ऑफ ईच एलिमेंट इमिट कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका प्रत्येक जो एटम आता है, जो हमारे पास एलिमेंट होता है उसका प्रत्येक एटम क्या करेगा, जो स्पेक्ट्रम इमिट करता है वह स्पेक्ट्रम कैसा होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है। दूसरे में बोला गया अकॉर्डिंग टू बोहर पोस्टुलेट एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम रिवॉल्व्स इन ए सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट। जो एक हम बोर मॉडल पढ़ते हैं, इस बोर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन आता है वह क्या करता है, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। और रिवॉल्विंग करते समय उसका मोमेंटम क्या होता है वो सब इसके अंदर बता रखा है हमें। तो क्या ये बात सही है, तो वो भी आगे देखते हैं हम। इसके बाद में बोला गया कि द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। ये हम बहुत हर लेक्चर के अंदर इसका क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो इसके अंदर भी आपको बताना है चेक करके। फिर बोला गया है कि ए फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल आउट बट ए फ्री न्यूट्रॉन डीके इज पॉसिबल। इसके अंदर बोला गया है कि फ्री न्यूट्रॉन होता है वह स्टेबल होता है, लेकिन जो फ्री प्रोटॉन होता है वह क्या कर सकता है, डीके कर सकता है। इसके अंदर भी मैंने ये भी आपको 2 से 3 लेक्चर के अंदर करवा रखा है। तो ये दोनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको देखना है क्या आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो आपको देखकर बताना है। तो पहले ऑप्शन में आते हैं। पहले में बताया गया है कि हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट का प्रत्येक एटम क्या होता है, एलिमेंट होता है वो क्या करता है, अपना एक कैरेक्टरिस्टिक्स, अपना एक फिक्स क्या करता है, स्पेक्ट्रम देता है, अपना फिक्स स्पेक्ट्रम देता है। जिस प्रकार से हम लाइमन के लिए देखते हैं, हाइड्रोजन के लिए देखते हैं, ये क्या करते हैं, अपने एक फिक्स स्पेक्ट्रम हमें देते हैं, स्पेक्ट्रम देते हैं, जिससे हमें इसका पता चलता है कि ये कौन सी गैस हमें प्राप्त हुई है, ये विजिबल में अंदर प्राप्त हुई है या फिर हमें इंफ्रारेड में प्राप्त हो रही है या हमें अल्ट्रावायलेट के अंदर हमें प्राप्त हो रहा है, ये सब हमें पता चलता है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सभी एलिमेंट क्या करते हैं, हमें एक फिक्स कैरेक्टरिस्टिक स्टैटिक्स क्या देते हैं, स्पेक्ट्रम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके अंदर याद रखना है प्रत्येक क्या देगा, एक फिक्स अपना क्या देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स हमें स्पेक्ट्रम देता है। इसके बाद में सेकंड में बोला गया है बोहर मॉडल की बात कर रहा है। बोहर मॉडल की बात कर रहा है तो बोहर मॉडल में हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास क्या आता है, नाभिक आता है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग तो कर ही रहा है और इसकी रिवॉल्विंग करते समय इसकी फिक्स क्या रहती है, एनर्जी रहती है। फिक्स क्या रहती है, इसकी एनर्जी रहती है या फिर एनर्जी लेवल इसके फिक्स रहते हैं, ऑर्बिट नंबर इसके फिक्स रहते हैं। इसके साथ में हमने इसके अंदर ये भी देखा है जो ये फिक्स एनर्जी लेवल में या फिर ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है तो उस समय इसका जो मोमेंटम होता है, इसका मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल आता है, NH/2π के इक्वल आता है। मोमेंटम किसके इक्वल आता है, मोमेंटम एक आता है NH/2π के इक्वल आता है। यह सब कहानी पढ़ी थी, यही इसके अंदर बोला गया है। तो बी ऑप्शन भी हमारा इसके अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा करेक्ट, क्योंकि यह फिक्स ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्विंग करता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करता है। और यहीं पर यह बात जो यहाँ पर तो क्या बोल दिया इसने कि ये फिक्स सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। लेकिन यहाँ पर हमें जो रदरफोर्ड था उन्होंने क्या कहा कि ये सर्टेन में क्या करता है, ऑर्बिट में क्या नहीं करेगा, ये रिवॉल्व नहीं करता है। इसके कारण उनका जो रदरफोर्ड मॉडल था वो फेल हो गया था। नहीं अदरवाइज तो उन्होंने भी यही बात बताई थी, वो समझा नहीं पाए थे कि रदरफोर्ड ये नहीं समझा पाए थे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है वह फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्विंग कर रहा है या नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि वो बराबर अपनी एनर्जी इमिट करेगा और एनर्जी इमिट करेगा तो वह अंत में नाभिक पर
ऊपर गिर जाएगा, जिससे न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हम क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में करवा चुके हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा, सर्टेन स्टेशनरी ऑर्बिट में वह क्या करता है, रिवॉल्व करता है। यह बात हमें किसने बताई, हमें यह बात बोहर ने बताई थी, तो इसके कारण ये बात सही हो गई। तो ठीक है, सी के अंदर बोला गया है, सी में डेंसिटी की बात कर रहे हैं। डेंसिटी को मैंने आपको प्रूफ के साथ में बताया था कि डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती। मतलब इसके अंदर मास नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी, तो उसकी साइज़ ज़्यादा बड़ी हो या कम हो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये मान लो कि हमारे पास ये एक पॉलीथीन है, उस पॉलीथीन में मैंने क्या किए, 2 से 3 न्यूक्लियाई डाले, तो उसकी साइज़ इतनी रहेगी। मैंने इसके अंदर 100 न्यूक्लियाई डाले, तो इसकी साइज़ क्या हो जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब साइज़ बड़ी किसके कारण बड़ी, हमारे पास नंबर ऑफ मास नंबर बढ़े, किसके नाम, मास नंबर बढ़े न्यूक्लियाई के, तभी तो हमारी साइज़ बढ़ रही है। तो मास नंबर पर ये डिपेंड नहीं कर रही है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करेगी, तो साइज़ पर भी डिपेंड नहीं करेगी। यह क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, यह डिपेंड ऑन साइज ऑफ न्यूक्लियस, तो ये क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यह मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती, यह कांस्टेंट रहती है। एक न्यूक्लियाई की या न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है वो कांस्टेंट निकल कर आती है हमारे पास। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन में बोला गया है कि फ्री न्यूट्रॉन इज स्टेबल। फ्री न्यूट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है, और फ्री प्रोटॉन होता है वो क्या रहता है, अनस्टेबल होता है। ये बात बोली गई है। तो देखो इसके अंदर ये बात सही है या नहीं वो देखते हैं। हमने देखा था ये सारी कहानी किसके लिए है, ये वाले डी पॉइंट है वो सिर्फ किसके लिए ही होगा, डी पॉइंट है वो सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री न्यूट्रॉन के लिए और फ्री प्रोटॉन के लिए ही बता रहे हैं। एक्सप्लेन भी इसी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री प्रोटॉन होता है और फ्री न्यूट्रॉन होता है, उसके अंदर हम क्या देखते हैं, जो प्रोटॉन होता है वह कुछ भी इमिट नहीं कर पाता है। फ्री प्रोटॉन कुछ भी इमिट नहीं कर पाएगा क्योंकि वह स्टेबल रहेगा, बल्कि न्यूट्रॉन होता है वह प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, इमिट हो जाता है, इनको डिके करता है। तो फ्री न्यूट्रॉन तो क्या कर सकता है, डिके कर सकता है, लेकिन फ्री प्रोटॉन डिके नहीं कर सकता, क्योंकि मास ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से। तो ठीक है, ये बात इसके अंदर आती है। और न्यूक्लियस के अंदर इनकी कहानी अलग हो जाती है। इनके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कर सकते हैं, दोनों ही डिके कर सकते हैं। वहाँ पर बीटा और बीटा प्लस हम कहानी बीटा माइनस हम पढ़ते हैं। ठीक है, ये फ्री न्यूट्रॉन फ्री प्रोटॉन के लिए देखा है। फ्री प्रोटॉन तो कुछ भी इमिट नहीं कर सकता, लेकिन फ्री न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के अंदर हमें डिके करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, प्रोटॉन का मास हमें कम दिखाई देता है या कम प्राप्त होता है। इसके कारण ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए फ्री न्यूट्रॉन स्टेबल नहीं हो सकता, वह स्टेबल नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद में देखो, रेडियो एक्टिविटी इज एन इंडिकेशन ऑफ द इंस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। इसके अंदर बोला गया कि न्यूक्लियाई की जो स्टेबिलिटी होती है, इनस्टेबिलिटी है। ये देखो, ये क्या है, इनस्टेबिलिटी। इसके अंदर बोला गया है कि जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो किसके कारण होती है, रेडियो एक्टिविटी होती है न्यूक्लियाई की अनस्टेबिलिटी होती है। अनस्टेबिलिटी मतलब कि यहाँ पर आ जाएगा वो, अनस्टेबिलिटी का मतलब हो जाएगा वो क्या रहेगा, अनस्टेबल रहेगा। अनस्टेबल न्यूक्लियाई ही क्या करता है, रेडियो एक्टिविटी को शो करता है। इसके अंदर पहले प्रीवियस लेक्चर में भी क्वेश्चन करवाया, वहाँ पर हमने बताया कि रेडियो एक्टिविटी होती है वो अनबैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियाई के अनबैलेंसिंग पर डिपेंड करती है। क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में क्या करता है, अल्फा बीटा और गामा को कण पार्टिकल को वो क्या करता है, डीके करता है। गामा यहाँ पे पार्टिकल नहीं है, अल्फा और बीटा पार्टिकल हैं। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा को ये डीके करता है, और डीके कब करेगा, जब भी यह अनस्टेबल से स्टेबल के लिए आता है। तो इसके अंदर रेडियो एक्टिविटी किसके लिए आएगी, रेडियो एक्टिविटी आती है अनस्टेबिलिटी के लिए निकल कर आती है। तो इसके अंदर सी भी हमारा सही हो, ये डी हमारा, ई हमारा सही हो जाएगा, डी हमारा गलत हो जाएगा, सी हमारा गलत हो जाएगा, बी हमारा सही है और ए हमारा सही है। तो देखो इसके अंदर बाद में बोला गया, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। आपको नीचे जो आंसर दे गए उनमें से आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो हमारा ए और बी और सी किसके अंदर दे रखा वो देखते हैं। इसके अंदर ए बी सी डी सब दे दिया नहीं होगा, इसके अंदर ए बी और डी दे रखा है, तो ये आंसर हमारा हो जाएगा, बी आंसर इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर फिर से देख लो, एक बार रिवाइज करवा देते हैं इसको। इसके अंदर बोला गया न्यूक्लियस की बातें की गई है। न्यूक्लियस के अंदर एक बार तो बोला गया है कि न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, और जो इसके अंदर प्रत्येक एटम होता है वो अपना एक क्या करता है, फिक्स हमें स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। ठीक है, फिक्स स्पेक्ट्रम हमें देता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि डेंसिटी होती है वो क्या करती है, मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता, वह कांस्टेंट रहती है। फिर इसके बाद में बोला गया है कि बोर मॉडल होता है
उस बोर मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं वो फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करते हैं। रदरफोर्ड ये बात नहीं बताते, वो नहीं बोलते कि वो बोलते हैं कि एनी, वो क्या बोलते हैं, फिक्स की जगह एनी लगा देते हैं। एनी ऑर्बिट के अंदर वो क्या करता है, रिवॉल्विंग कर देता है और साथ में अपनी एनर्जी इमिट करता जाता है। इंत में क्या हो जाएगा, वो अनस्टेबल हो जाएगा। और रेडियो एक्टिविटी होती है वो किसके लिए आता है, एन बैलेंसिंग या एन स्टेबिलिटी न्यूक्लियाई के लिए होता है, स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए आता है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं, उसको आपको एक बार पोज करना है और आपको सेम से भी ट्राई करना है। तो बच्चों इस अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको पॉज करके ट्राई करना है, फिर हम आपको बताते हैं। देखो इसके अंदर हमने क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आए हुए क्वेश्चन से रिपीट हो रहे हैं, वही क्वेश्चन हम यहाँ पर करवा रहे हैं ताकि आपको बेनिफिट हो। तो इसके अंदर देखो पहले इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसके अंदर बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज़ द लीस्ट वेवलेंथ। अब नीचे जो आपको वेवलेंथ, आपको जो रेडिएशन दे रखी है उनमें से सबसे कम वेवलेंथ किसकी है उसके बारे में बताना है। तो ये क्वेश्चन आपको मैंने बहुत बार करवाया है, उसको बहुत बढ़िया ट्रिक के साथ में करवाया है, जैसे कि आपको गाड़ी की ट्रिक के साथ में करवाया, तो आप इसको एक बार साथ में बोल के करेंगे। तो इसके अंदर क्या ट्रिक लिखाई थी, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसको एक बार फिर सब साथ में बोलेंगे, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज। जो गाड़ी एक्सयूवी है वो मेरी रेंज में है, जो गाड़ी नई आई है महिंद्रा की उसकी बातें यहाँ पे चल रही। अब उसके अंदर देखो, उसके अंदर गाड़ी की बातें चल रही है, सर आज ही गाड़ी के अंदर जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पे। चलो इसके अंदर देखो, इसके अंदर बोला गया कि गाड़ी लेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा गामा रेज, इसके लिए क्या आ जाएगा, गामा रेज आ जाएगा। एक्स लेंगे तो इसके लिए आ जाएगा एक्स रेज आ जाएगा। यू का आ जाएगा अल्ट्रा वायलेट आ जाएगा। वी का आ जाएगा विजिबल, वी का क्या आ जाएगा, विजिबल। इंफ्रा रेड का आ जाएगा, आई एन का इंफ्रा रेड आ जाएगा। एम का आ जाएगा माइक्रोवेव आ जाएगा। और आर का क्या आ जाएगा, रेडियो वेव, क्या आ जाएगा, रेडियो वेव। अब जैसे जैसे गाड़ी से उसकी रेंज की हो जाते हैं, जैसे जैसे गाड़ी का सपना तो देख लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उसकी रेंज की हो जाते हैं, रेंज क्या जाती है, बढ़ती जाती है, रेंज बढ़ती जाएगी। तो जैसे जैसे हम गाड़ी से रेंज की ओर जाएंगे तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। इसकी वेवलेंथ क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, इसकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी। तो इसका मतलब गामा की रेंज क्या होती है, सबसे कम होती है। हम क्या छोटी गाड़ी से जाते हैं, फिर जैसे जैसे बड़ी जाती है सर BMW, इसके बाद में सर रेंज रोवर, इसके बाद में मर्सिडीज, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियों के सपने देख लेते हैं। मतलब रेंज बढ़ाते चले जाते हैं, रेंज बढ़ाते चले जाते हैं और लास्ट में रेडियो पर पहुंचते हैं तो रेंज बिल्कुल हाई टॉप पे हो जाती है, तो वेवलेंथ वहाँ पर सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है, गामा की। और उसके बाद में एक्स रेज की बढ़ती है, फिर यूवी की ओर जाता है, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव, फिर रेडियो की सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और हमें किसकी पता करनी है, सबसे कम करनी है। तो अब गामा रेज, गामा रेज देखो इसके अंदर कहीं दे रखा है क्या, गामा रेज स्टार्ट में ही दे रखा है, तो सबसे कम कौन आ जाएगा, गामा रेज। अब यहाँ पे गामा रेज नहीं देता तो कौन आ जाता, एक्स रेज आ जाता। एक्स रेज भी नहीं देता तो इन दोनों में से कौन आ जाता, अल्फा और बीटा में से। तो अल्फा और बीटा रेज थोड़ी ना है, अल्फा और बीटा रेज थोड़ी ना, यहाँ पर कॉमन सेंस की तो बात यही हो जाएगी। रेज तो होती है एक्स और गामा की ही बात करेंगे हम। रेज दो, रेडिएशन की बात हो रही है, रेडिएशन की बात हो रही है, तो इसके अंदर अल्फा और बीटा तो ऑप्शन यहाँ पर ये पार्टिकल होते हैं। ये क्या होते हैं, पार्टिकल होते हैं। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए कि ये पार्टिकल है और इन दोनों में से आपको बताना था। तो अगर ये दोनों भी नहीं दे रखे और भी ज़्यादा दे रखा है तो आपको मैंने बता दिया है। इस प्रकार से जाएंगे तो ये क्या चलेगा, वेवलेंथ को बढ़ाएगा, और वेवलेंथ को बढ़ाएगा तो हमें लिस्ट को पूछा है या फिर आपको हाई के लिए पूछे, आप आसानी से बता दोगे। यदि इससे इधर आ जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कि हम जो लो रेंज की ओर आते हैं तो हमें मन उनको लेने का मन नहीं करता, उनकी तरफ हम देखने का मन भी नहीं करता। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, उनकी कम हो जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी सोचने की शक्ति कम हो जाती है, यहाँ पर उनके बारे में कम सोचते हैं। ठीक है, तो देखो ये बात हो गई इस क्वेश्चन के लिए। तो इसके अंदर आएगा गामा रेज। अब इसके बाद में ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन को भी देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हो चुका, और ये क्वेश्चन भी जो हम रेडिएशन वाला करवाए हैं, स्पेक्ट्रम वाला करवाए हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत बार वो क्या हो गया, जिसके अंदर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर 70% जो हमारे पास ये आ रहे हैं स्पेक्ट्रम वाला, स्पेक्ट्रम के अंदर तो सीरीज से रिलेटेड स्पेक्ट्रम पूछ लेता है, या फिर रेडिएशन से रिलीज पूछ लेता है, या फिर हमें पूछ लेता है वेवलेंथ के लिए पूछ लेता है,
फ्रीक्वेंसी के लिए पूछ लेता है, एनर्जी के लिए पूछ लेता है। तो ये स्पेक्ट्रम वाला अगर आपको ये याद है, गाड़ी एक्सयूवी इन माई रेंज, तो इसको आसानी से कर जाओगे। मॉडर्न फिजिक्स में 70% क्वेश्चन इसी स्पेक्ट्रम से, इसी पर रिलेटेड पूछे जा रहे हैं। अब वो डिपेंड करता है, अगर ड्यूअल नेचर अच्छे आ रहा है तो उसके अंदर हमें वेवलेंथ के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए और एनर्जी के लिए और हमारे पास सिस्टोपिक पोटेंशियल के लिए पूछेगा। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स से ना आकर मॉडर्न फिजिक्स के अंदर दोबारा किससे आएगा, दोबारा एटॉमिक से आता है। एटॉमिक में आता है तो उसके अंदर पूछेगा बार्मर सीरीज, इसके बाद में जो लाइमन सीरीज आते हैं उनके बारे में पूछेगा। उसके बाद में न्यूक्लियर फिजिक्स आती है, उसके अंदर हमें किसके लिए, ये क्वेश्चन आपको बता दिया कि किसकी हमें रेडिएशन सबसे कम मिलती है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इन गाड़ियों के साथ में इनको भी ध्यान रखना है कि ये किस प्रकार से पूछ रहा है। अब आ जाओ इसके ऊपर हमारी एक और बढ़िया क्वेश्चन के ऊपर। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है वो हम इसके अंदर देखते हैं। तो इसको देखो, इसके अंदर बोला गया है एक डिके ऑफ प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन। एक प्रोटॉन होता है वो न्यूट्रॉन के अंदर डिके होता है। क्या प्रोटॉन का न्यूट्रॉन में डिके होना पॉसिबल है? अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इम्पॉसिबल। क्या बोलेंगे? इम्पॉसिबल होता है। लेकिन मैं आपको ये बोलकर गया था अभी प्रीवियस लेक्चर पर, इस क्वेश्चन के अंदर ये बोल के गया था फ्री प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रोटॉन से न्यूट्रॉन बनाना पॉसिबल नहीं है, ये बात मैंने आपको नहीं बोली थी। मैंने बोला था कि जो हमारे पास नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर हम प्रोटॉन से न्यूट्रॉन से प्रोटॉन को डिके करवा सकते हैं। ये अंदर हमारे पास पॉसिबल होता है, तो ये हमारे अंदर पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री प्रोटॉन होता है, वो फ्री न्यूट्रॉन में बिल्कुल भी डिके नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि प्रोटॉन का मास होता है वो कम होता है, न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, अधिक होता है। तो हम कम मास से ज़्यादा मास की प्राप्ति नहीं कर सकते। लेकिन अंदर क्या कर सकते हैं? अंदर क्या होती है? अंदर हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी निकलती है। अंदर क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी प्राप्त होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में तोड़ते हैं तो हमारे पास वहाँ पर क्या हो रहता है? वहाँ पर हमारे पास बीटा माइनस पार्टिकल और निकल कर आता है, बीटा माइनस पार्टिकल और निकल कर आता है। इस कारण से हम यहाँ पर इसके अंदर क्या कर सकते हैं? इसके अंदर हम प्रोटॉन से न्यूट्रॉन को इनसाइड तो कर सकते हैं, डीके करवा सकते हैं, लेकिन आउटसाइड डीके नहीं करवा सकते। तो इसके अंदर देखो कौन सा ऑप्शन पॉसिबल दे रखा है, इसके अंदर नॉट पॉसिबल। सही बात है, पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल के बारे में देखो एक बार, पॉसिबल के बारे में देखते हैं। पॉसिबल में देखो ये नॉट पॉसिबल है, तो सही बात है, पॉसिबल तो नहीं है। अब आगे देखो क्या कंडीशन दे रखी है, प्रोटॉन मास इज लेस देन न्यूट्रॉन मास। लेकिन ये किसके लिए होता है? ये फ्री न्यूट्रॉन, फ्री प्रोटॉन के लिए ही होता है। तो ये इसको हम नहीं बोलेंगे, ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये किसके लिए देखते हैं? फ्री प्रोटॉन और फ्री न्यूट्रॉन के लिए ही देखते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा, फ्री प्रोटॉन से फ्री न्यूट्रॉन के अंदर ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोला गया? पॉसिबल ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अंदर बोला कि ये जो हम प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं, प्रोटॉन से न्यूट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं, यह इनसाइड ही, न्यूक्लियस के इनसाइड ही हम ये घटना कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में सी और डी ऑप्शन भी हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो बच्चों इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं और अगले लेक्चर में आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन और लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।